हेलो एवरीवन, मैं हितराम डोई। हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक केसीएम क्लासेस कोटपुतली में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो साथियों? आशा करता हूं सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं संख्या पद्धति, जो कक्षा 9 का टॉपिक है। कौन सी का? कक्षा 9 का। और ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 का है। एक्सरसाइज 1.1 कक्षा 9। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल के ऊपर कक्षा 9 से लेकर 12 तक गणित हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है, हिंदी माध्यम में पढ़ाया जाता है और बहुत ही सरल तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, बहुत इजी तरीके से, यानी कि बहुत ही लो लेवल से और यूँ समझो कि बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल के ऊपर आपको कक्षा 11 और 12 का फिजिक्स भी आपको हिंदी मीडियम में पढ़ने को मिलेगा। इसलिए आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिल पाएगा, यानी कि जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और फर्स्टली आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और वीडियो को देख के, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों में उसको शेयर करना ना भूलें, ताकि औरों को भी उसका फ़ायदा मिल पाए। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम चलते हैं आगे टॉपिक के ऊपर। संख्या पद्धति के बारे में बात करेंगे। तो संख्या पद्धति के बारे में बात करेंगे तो कल हमने डिस्कस किया था कुछ संख्याओं के बारे में। तो कल हमने लास्ट में डिस्कस किया था परिमेय संख्या। क्या था? परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या जो है, ये क्या है? परिमेय संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में दर्शाते हैं। क्या करते हैं? इसको हम p बटा q के रूप में दर्शाते हैं, जहां पर p क्या है? पूर्णांक। क्या है p? पूर्णांक। और q भी पूर्णांक है। दोनों पूर्णांक हैं, लेकिन लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता। अब q का मान 0 क्यों नहीं हो सकता, इसके लिए हम डिस्कस करेंगे। देखो, मान लो मैं कोई पूर्णांक लेता हूं 0। 0 पूर्णांक मैंने ले लिया। अब दूसरा पूर्णांक मैं 0 ले लेता हूं। इसका विरोधाभास करने के लिए दूसरा पूर्णांक मैं 0 ले लेता हूं। तो ये कोई रूप नहीं हुआ, यानी कि ये अनिर्धारित रूप होगा। अनिर्धारित निर्धारित अनिर्धारित रूप होगा। अनिर्धारित, यानी कि इस रूप को निर्धारित करना संभव नहीं है। अनिर्धारित रूप हो गया। और दूसरा, यदि हम कोई इसकी जगह 1 ले लेते हैं तो ये अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित या अनिर्धारित इसको बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित अपरिभाषित रूप इसका होता है। तो दोस्तों, इस तरह की जो भी मान होते हैं, जैसे, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, q का मान 0 नहीं लेते हैं परिमेय संख्याओं के अंदर। परिमेय संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिनमें q का मान केवल 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। सभी पूर्णांक संख्याएं -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -10 हो सकता है, -20 हो सकता है और 0 भी हो सकता है। लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता दोस्तों। q का मान 0 नहीं हो सकता। एक, और p का मान कुछ भी हो सकता है। ये p का मान यदि ले तो p का मान कुछ भी हो सकता है। एनीवन, जो भी मान आपके दिमाग में आता है सब कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अंडर रूट वाली जो संख्याएं हैं वो मैंने मना किया था। अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया। इस तरह से जो संख्याएं आती हैं अंडर रूट वाली, जिनको कि हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते हैं, वो संख्याएं परिमेय संख्याओं में नहीं आती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्याओं के ही बारे में। तो दोस्तों, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे आशा है। क्योंकि देखो,
यहाँ पर एक चीज़ आपको ये अच्छे से गाँठ बाँध लेनी है कि Q का मान 0 नहीं हो सकता। Q का मान 0 क्यों नहीं हो सकता? Q का मान 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 0 आने के बाद में वो अपरिभाषित यानी कि अनंत रूप वाला मान आता है और अनंत का कोई अंत नहीं होता है दोस्तों। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अनंत कोई नहीं होता है, अनंत कुछ नहीं होता है। इसलिए ये जो मान होता है वो नहीं लिया जाता है। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं की। तो दोस्तों परिमेय संख्याएँ ज्ञात करने के लिए 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएँ ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके 2 मेथड हैं। एक तो है औसत विधि। देखो, हमारे पास टॉपिक आता है कि किन्हीं भी किन्हीं भी किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या या यूँ कहूँ इसको ऐसे बोल सकते हैं, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या कोई परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो इसमें 2 सूत्र काम में लेते हैं। नंबर 1 औसत औसत विधि। एक तो ये होती है औसत विधि मतलब कि माना इसमें जैसे होता है x प्लस वाई बाई 2 जहाँ x कोमा वाई कोई पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। एक तो ये विधि होगी। दूसरी एक अन्य मेथड होता है। दूसरी अन्य विधि अन्य विधि। ये 2 विधियाँ होती हैं दोस्तों, क्योंकि किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच यदि हमारे को कोई परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 2 मेथड होते हैं हमारे पास, 2 विधियाँ होती हैं। एक तो औसत विधि और दूसरी एक अन्य विधि। तो औसत विधि में तो हम ये सूत्र काम में लेते हैं x प्लस वाई बटा 2 या जहाँ पर x और y क्या है? कोई 2 पूर्णांक है। कोई भी 2 पूर्णांक ले लें और उनके बीच में हम कोई भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इसका एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लेते हैं तो उदाहरण के लिए जैसे माना हमारे को ये उदाहरण है हमारे पास 4 संख्या 4 व 5 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे? देखिए, हम पहले इस तरीके से करते हैं। कौन से तरीके से? औसत विधि से। औसत विधि से तो x बराबर क्या ले लिया अपन ने? x बराबर 4 है और y बराबर 5 है। तो औसत विधि वाला मेथड लगाएंगे तो x प्लस वाई बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 5 बटा 2 बराबर 4 5 9 9 बटा 2 यानी कि 4.5। ठीक, 4.5 कहूँ या 9 बटा 2 ये हो गया। तो इस प्रकार से हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब एक चीज और आती है दिमाग में, देखो ये कोई संख्या रेखा है हमारी, मान लो ये 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और आगे और चलते हैं तो ये
4.56 ये 4.5 आ गई। ये क्या है 4.5। तो अब अपन क्या करते हैं 4.5 और 4 के बीच में, यानी कि अभी तक तो हमने क्या किया था, इसके बीच में संख्या ज्ञात की थी। इसी विधि से हम 4 व 4.5 या यूँ कहूँ इस 4.5 लेके या 9/2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे? वही इस विधि से ज्ञात करेंगे। 4 + 9/2 और बटा 2 बराबर क्या आ जाएगा ये? 4 दूआ 8। देखो इसका लघुत्तम ले लेते हैं इसका। हम इसका क्या करते हैं लघुत्तम ले लेते हैं इसका 2, ये बटा 2। तो 4 दूना 8 + 9 और ये कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 और 17, 17/2। ये 2 नीचे आएगा तो गुणा 2 ऐसे हो जाएगा। ये 2 इसके साथ में गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो ये आ जाएगा 17/4। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये 17/4 यानी 4 चौक 16 है। 4 चौक 16 बच गया 1, कितना आएगा 10, 4 दूना 8, 4.2 ये कहीं यहाँ जाके आएगा बीच में। तो इस तरह से हम उसको ऐसे दर्शा सकते हैं 4 पॉइंट ये कितना आएगा 17/4, 17/4। तो इस विधि से हम देखते हैं। अब फिर दोबारा से हम 17/4 और +4 यानी कि इनके बीच में अपन ज्ञात कर सकते हैं। भाई ये 2 संख्याएं हैं, इनके बीच में भी तो कोई परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी। इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं तो कैसे आएगी? लघुत्तम लिया 4, 17 + 4 चौक 16 बटा 2 कितना आएगा? 17 दूना 34, 33/8। तो ये कितना आएगा 8 चौक 32, बच गया 1, 8 एकम 8, 4.1 यानी कि ये फिर यहाँ से का आएगा। ये कितना आएगा 33/8। कितना आएगा 33/8। तो इस प्रकार से इस वाली विधि से हम बहुत सारा परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि इससे ये कंक्लूजन निकलता है, इससे देखो इससे ये स्टेटस पता लगता है या यूँ कहूँ कि इससे ये कैलकुलस निकलता है। क्या क्या पता लगता है हमें? लास्ट में इसका परिणाम ये होता है क्या कि किन्हीं भी किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में अनंत अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है लास्ट में कि किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम बहुत सारी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ये तो था ये औसत विधि वाला मेथड। ये थोड़ा भारी पड़ जाता है। अब देखते हैं दूसरा मेथड हमारा। इसके अलावा एक मेथड और है हमारे पास, तो वो मेथड देखते हैं कैसे निकालते हैं उससे। उस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं देखिए। उदाहरण नंबर 2।
संख्या 2 व 3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो ये दूसरे मेथड से करते हैं हम इसको। दूसरे मेथड से कैसे करते हैं? इसमें देखिए ऐसे करते हैं, 2/1 गुणा 10/10, ये कितना हो जाएगा? 20/10। दूसरा है 3/1 गुणा 10/10 बराबर 30/10। तो ये जो संख्याएं हैं इनके बीच में अपन को अभी संख्याएं मिल जाएंगी, जैसे 20/10, 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 27/10, 28/10, 29। 29/10 और 30/10। तो इनके बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में 5 संख्याएं, परिमेय संख्याएं, तो 5 परिमेय संख्याएं ये ले लेते हैं अपन, कोई भी 5, 1 2 3 4 5 आता है। 2 व 3 के बीच की परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी 21/10, 22/10, 23/10, 24/10 और 25/10। 1 2 3 4 5। अब देखो, अब इसमें कुछ संख्याएं कट सकती हैं, जैसे ये कट सकती है, ये कट सकती है, तो 10 एकम 10, 10 दूना 20, और ये कट सकती है 2 से, 5 दूना 10, 12 दूना 24, और ये 5 से कट सकती है, 5 दूना 10, 5 पंजे 25। तो लास्ट में आता है 21/10 और 2 23/10, 12/5 और लास्ट में आता है 5/2। ये आंसर आता है। इस प्रकार से हम इन दोनों संख्याओं के बीच में 10 संख्याएं हमारे को नजर आ रही हैं। पहले तो हमारे को दिख ही नहीं रहा था कि इसके बीच में कोई संख्या भी होगी। हम क्या करते हैं, संख्या रेखा के ऊपर इसको इस प्रकार से निरूपित करते हैं, यानी कि संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, तो इनको 10 से गुणा करने पर इनकी 20 संख्याएं दिखने लगती हैं। संख्या देखो, इस तरह से यदि 10 से ऊपर नीचे गुणा करने से इनके बीच में संख्याएं दिखना शुरू हो जाती हैं, और इस प्रकार से हम उनके बीच में संख्याएं निकाल सकते हैं। तो एक लास्ट सवाल और करते हैं इनके बीच, इसके लिए देखिए, देखिए इसमें अपन ने क्या किया है, 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन ने 2/1 ऐसे लिख सकते हैं, 10 से ऊपर नीचे गुणा किया तो 20/10 आ गया। 3/1 लिख सकते हैं, तो 30/10, यानी 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो इस प्रकार से 20/10
इसके बाद 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 27/10, 28/10, 29/10 और 30/10। इन दोनों को छोड़ देंगे, बाकी बीच में कोई भी 5 संख्याएं हम लेके और नीचे लिख सकते हैं, वो ही क्या होंगी, ये परिमेय संख्याएं। अब हम लास्ट इसका एक और सवाल लेते हैं इस प्रकार का। अब हम लेते हैं इस तरह का एक और सवाल। 6 और 7, 6 और 7 के बीच कोई 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो सेम वही तरीका अपना, 6/1 गुणा 10/10, 60/10 और 7/1 गुणा 10/10 बराबर 70/10। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 60/10, 61/10, 62/10, 63/10, 64/10, 65/10, 66/10 और 67/10, 68/10, 69/10 और 70/10। लास्ट और फर्स्ट इन दोनों को छोड़ देते हैं और ये जो बीच में संख्या है इनमें से कोई भी 3 ले लेते हैं, आता है। 6 व 7 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं कौन सी होगी? 61/10, 62/10, 63/10, 64/10। 3 ही पूछी है ना, तो चलो 3 बहुत है, हो गया। इसको और आगे यदि थोड़ा सोल्व करना चाहे तो ये कट रहा है, बाकी तो और तो कटेगा नहीं कुछ भी। इसको लिखते हैं 61/10 और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 31, तो ये आ जाएगा 31/5 और 63/10। इस तरह से ही हम देखो, इस तरह से कोई भी 2 संख्याओं के बीच में हम कितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों परिमेय संख्याएं ज्ञात करने का तरीका। और एक लास्ट सवाल इसका आज हम लेते हैं। देखिए, इसका एक लास्ट सवाल भिन्न वाला, जैसे 1/2 और 1/5, इनके बीच कोई 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। सेम वही तरीका अपना, तो 1/2 गुणा 10/10, सेम वही तरीका, अपना तरीका कोई बदलेगा नहीं, अपना वो का वो तरीका रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है तरीके में, तरीका सेम। देखिए, इसका लास्ट तरीका है और लास्ट तरीका अपना ये है, जैसे इसको सेम उसी तरीके से हल करते हैं। 1/2 गुणा 10/10, तो ये कितना आ जाएगा? 10/20। 1/5 कितना है? 1/5 गुणा 10/10, तो ये कितना आ जाएगा? 10/50। ओहो! इसको ऐसे नहीं करते, देखो नीचे वाला इसमें बराबर करते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। इसमें अपन एक तरीका और आ सकते हैं।
कैसे क्या करेंगे? 5/5, 2/5। अभी एक मिनट। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में जो परिमेय संख्याएँ हैं वो इस प्रकार से निकलेंगे, जैसे 2/10, 3/10, 4/10, 5/10। अपने को 2 परिमेय संख्याएँ निकालनी हैं तो 2 ये हो गई अपनी। पता है 1/2 1/5 के बीच बीच की 2 परिमेय संख्याएँ। 2 परिमेय संख्याएँ कौन-कौन सी होंगी? 3/10 और 4/10। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 3/10 और इसको काट दे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 यानी 2/5। यही फाइनल आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से हम किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएँ ज्ञात कर सकते हैं, कितनी भी। यानी कि कोई 2 संख्याएँ हैं तो उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएँ होती हैं। तो इस प्रकार के और वीडियो यदि देखने हैं, तो आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके और भविष्य में और अच्छे-अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।